हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ आपकी आ चुकी हैं। जी हाँ, 1,02,028 वैकेंसीज़ हैं। पूरा डेटा आपका आ चुका है, मैंने कल भी आपको दिखाया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन अभ्यर्थियों को इस बार फ़ायदा होने वाला है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट्स का भी देखेंगे। और साथ में देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपडेट है। आप जानते हैं टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया था, बट टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आया था। तो अब टीआरई 3 का आएगा या फिर नहीं, इसको लेकर अपडेट है। साथ में एज रिलैक्सेशन और 5 मौके, देखिए 5 मौके आपके कंफर्म है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो डेटा आया हुआ है। 5 मौके आपको मिलने ही हैं, ठीक है। बस सिग्नेचर करने बाकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ रेडी हैं। और एज रिलैक्सेशन को लेकर भी एक अपडेट है, और महिला आरक्षण। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके सीटेट में 75 मार्क्स हैं ना, तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किन स्टूडेंट्स के लिए कितने मार्क्स चाहिए सीटेट में। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए ये रिक्तियों का पूरा डेटा है, जो 1 लाख प्लस वैकेंसीज आपकी आई हैं हर क्लास का, और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आ चुकी हैं। ये तो डिटेल मैंने आपको कल भी बता दी थी। इस वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इनमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं सेपरेटली, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, 1 to 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28,537 वैकेंसी आई हुई हैं। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 19,977 वैकेंसीज हैं आपकी। 9, 10 की अगर बात करें तो 23,340 वैकेंसीज हैं। और अगर 11, 12 की बात करें तो 30,174 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज हैं, और इन सभी को अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो ये आएगा 1,02,028, ठीक है। 1,02,028 वैकेंसीज। तो चलिए अब हम सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा टीआरई 3 का। तो देखिए आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें ये लिखा था कि मीटिंग होनी है, और मीटिंग के बाद बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर डाउट है, दूसरी चीज़ है आपकी एज को लेकर, तीसरा है 5 मौके मिलेंगे या फिर नहीं, चौथा है फीमेल आरक्षण, और 5वां है सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका टीआरई 3 का नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका 1-2 नंबर से रुक जाएगा बाद में अगर, तो वो सोचेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन कर चुके हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने टीआरई 2 का भी नहीं दिया था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीटेट मार्क्स। तो चलिए मैं आपको सीटेट मार्क्स बता देती हूँ, सीटेट में कितने मार्क्स होंगे कि आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले अदर स्टेट की हम बात करते हैं। अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की। अगर आपके 90 मार्क्स है सीटेट में तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप अप्लाई तो कर लेंगे बट बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो जैसे टीआरई 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ था, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी, उनका सिलेक्शन हो गया था बट नियुक्ति पत्र के टाइम पर उनको बाहर कर दिया क्योंकि उनके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं सॉरी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अगर सीटेट में 90 मार्क्स हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिहार के कैंडिडेट्स की, जिनको 75 मार्क्स पर भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए बीपीएससी टीआरई 3 में। तो देखिए बिहार का आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं। अगर आप बिहार से हैं और बिहार जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप बिहार के जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप बिहार जनरल फीमेल हैं या फिर आप ओबीसी मेल फीमेल हैं, नोट कर लीजिए, अगर आप जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं और ओबीसी के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप सभी को सीटेट में अगर 82 मार्क्स हैं तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे और आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 75 मार्क्स। तो देखिए अगर आप बिहार के एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, सॉरी ओबीसी नहीं, अगर आप बिहार में एससी एसटी कैटेगरी से हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपके 75 मार्क्स हैं सीटेट में
तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है यहाँ पर सीटेट मार्क्स का बिहार के जो SC ST कैटेगरी के मेल फीमेल हैं उन सभी को। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सीटेट के कितने मार्क्स होने पर आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो डेटा है पूरा, वैसे मैंने कल आपको दिखा भी दिया था, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आया हुआ है 1 to 5 से लेकर 11 12 तक। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स के जो कमेंट आए थे मैं उनका रिप्लाई एक बार कर देती हूँ। आप लोगों का पूछना था कि 11 12 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कौन से सब्जेक्ट में आई हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी केमिस्ट्री में आई हैं, रसायन शास्त्र में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री में आपकी अनारक्षित में है टोटल 873 पोस्ट, और अगर टोटल की बात करें तो ये है 3424। और यहाँ पर फीमेल के लिए अलग पोस्ट हैं, फीमेल के लिए हैं 1250। अब ये कौन सी फीमेल है? ये वो फीमेल हैं जो बिहार की फीमेल आरक्षण रखती हैं, ठीक है, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अनारक्षित में काउंट होंगे, यहाँ पर काउंट होंगे, ठीक है, यहाँ फाइट करेंगे, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। बट जो बिहार की फीमेल हैं जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट है 1250। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा है फ्रेंड्स। यहाँ पर सॉरी, मेल के लिए अलग सीट है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग सीट है, और साथ ही ये जो आप अनारक्षित वाला कॉलम देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है इसमें अदर स्टेट को फीमेल, अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट मेल फीमेल उनको यहाँ पर फाइट करना होगा अनारक्षित वाले में, ठीक है। अब आप कहेंगे अनारक्षित में कौन कौन फाइट करेंगे, तो देखिए ये मैं सभी क्लासेस के लिए बता रही हूँ, 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12। यहाँ पर ये जो अनारक्षित है ना, यहाँ पर अदर स्टेट के मेल फीमेल सभी फाइट करेंगे, साथ में बिहार के मेल कैंडिडेट जिनको कोई आरक्षण नहीं है वो भी इसी में फाइट करेंगे। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन को लेकर कि क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है या फिर नहीं। तो देखिए एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दीजिए। तो देखिए अभी तक इनका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है फ्रेंड्स, जैसे ही ऑफिशियल आएगा मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल ऑफिशियल अपडेट इन्होंने कुछ नहीं दी है एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है। ट्विटर पे भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनके मुझे कमेंट भी आए थे जो TRE 1 या फिर TRE 2 में 1-2 नंबर से रह गए। मोस्टली TRE 2 वाले कैंडिडेट जो थे उनका कहना था कि हमारे 1 नंबर कम है, हमारा 2 नंबर कम था, और हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आया नहीं। अब उन्होंने सोचा हम TRE 3 का एग्ज़ाम देंगे और जैसे ही TRE 3 का फॉर्म आया तो उन्होंने देखा कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो एज है वो जा चुकी है। तो इस कंडीशन में इन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, आई नो, क्योंकि आप लोग भी फील कर सकते हैं जब एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो क्या हालत होती है। तो इसीलिए BPSC के ऊपर आपने प्रेशर डालते ही रहना पड़ेगा। जैसे नियोजित शिक्षकों को इन्होंने 3 मौके से 5 मौके कर दिए हैं एग्ज़ाम देने के सक्षमता परीक्षा को, वैसे ही जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं BPSC TRE 3 के, उनमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर हो गया, और दूसरा 5 मौके, जी हाँ 5 मौके तो आपको मिलने वाले हैं। अभी आप जानते हैं आपको 3 मौके दिए गए हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने TRE 1 और TRE 2 दे दिया है, तो वो सोच रहे हैं TRE 3 हम दें या फिर नहीं दें, क्योंकि वो उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। बट देखिए मैं आपको बता दूं 5 मौके को लेकर अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट कुछ रिसोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसमें यही आया है सामने कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सिर्फ उनमें मुहर लगनी बाकी है, और मुहर लगते ही आपके सामने नोटिस आ जाएगा कि अब BPSC TRE में हर कोई 5 बार एग्ज़ाम दे सकता है, बट ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप को लेकर। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि रिक्तियों का डेटा नहीं आया था, बट आपके सामने अब पूरा रिक्तियों का डेटा आ चुका है, सारे सब्जेक्ट्स का आ चुका है। देखिए ये PDF मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर खुद से इस PDF को आप रीड कर सकते हैं। और वैसे कल डिटेल्ड वीडियो मैंने बताया था, हर सब्जेक्ट का सेपरेटली मैंने बताया था कि किस में कितनी पोस्ट दी हैं, ये सारा डेटा, ठीक है। तो देखिए जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप नहीं करा था वो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लेट फीस के साथ आपकी लास्ट डेट है 25 फरवरी, और अगर आप लेट फीस पे नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है आपके लिए 23 फरवरी। बट अभी सुनने में ये आ रहा है कि आपके आवेदन की डेट एक्सटेंड हो सकती है, और अगर एक्सटेंड होती है तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सर्वर डाउन की वजह से कमेंट आ रहे थे कि अब हमारा फॉर्म ही फिल नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है डेट,
बट आप लोग इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि डेट आपकी एक्सटेंड होगी उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे सर्वर डाउन हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो अभी से कह रहे हैं कि सर्वर चल ही नहीं रहा था जब हम फॉर्म फिल करने गए थे। तो देखिए आप लोग आज फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ताकि अगर डेट एक्सटेंड नहीं भी हुई तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप करने में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिक्तियों का पूरा डेटा आ चुका है। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए तो आप ऑफकोर्स फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, और हाँ, एग्जामिनेशन डेट भी आपकी एक्सटेंड हो सकती है, बट होगी भी तो 2 से 3 दिन तक एक्सटेंड होगी, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका मार्च में कन्फर्म है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।